दोस्तों अभी जस्ट हमने पढ़ा सॉलिड शेप्स, प्लेन शेप्स, उनमें डिफरेंस, उनको 2D क्यों बोलते हैं, 3D क्यों बोलते हैं। सॉलिड शेप्स के हमने ढेर सारे एग्जांपल्स देखे, कॉमन एग्जांपल्स। सॉलिड शेप्स हमने कॉमन वाले देखे जिसमें हमने क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फेयर, हेमिस्फेयर, बाउल जो होता है जिसमें हम खाना खाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी। फिर मैंने आपको साथ में बताया कि ज़रूर थोड़ी कि डायरेक्ट ऐसे ही फॉर्म में रहेंगे, कॉम्बिनेशंस भी तो हो सकते हैं। लेट्स से पेंसिल हम यूज़ करते हैं, तो पेंसिल क्या हो गया, सिलेंडर हो गया पेंसिल पेन, और आगे उसमें जो टिप होती है वो कॉनिकल हो गई। मीन्स देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज़। अभी मैंने यहाँ 4 फिगर बनाए हैं। पहले मैं ये पॉसिबिलिटी की बात करूँगी बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। ये कौन से टाइप के हैं, कौन सी कैटेगरी में जाएंगे, वो मैं अभी आपको कुछ भी नहीं बता रही हूँ। केवल ये इम्पॉर्टेंट 2 टॉपिक हैं इसलिए पहले ये ले रही हूँ। ये एक बार समझ में आ जाएंगे तब ये क्या कहलाते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2 इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने यहाँ लिखे हैं। लेफ्ट साइड में है प्रिज्म और राइट साइड में है पिरामिड। पिरामिड वर्ड जैसे ही आता है तो आपके दिमाग में मिस्र के, इजिप्ट के पिरामिड्स भी आ जाते हैं, ठीक है। पिरामिड सबने देखे होते हैं कि कैसे होते हैं। और प्रिज्म जो है आई होप कि आपने देखे होंगे, बट नहीं देखे होंगे तो मेरे पास है, तो मैं आपको उनको वुडन लॉक के थ्रू समझाती हूँ। पहला जो प्रिज्म है उसके बारे में हम देखते हैं। पहले मैं इसको हर तरह से आपको दिखा देती हूँ। ये साइड से रेक्टेंगुलर दिख रहा है और टॉप और बॉटम ये जो है इसके या फ्रंट और बैक ट्रायंगुलर दिख रहे हैं। अगेन मैं वही स्टोरी रिपीट करूंगी। अगर आपको इसे बना के देखना है तो आइदर यू कट 3 रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड्स एंड 2 ट्रायंगुलर कार्डबोर्ड्स, उनको ज्वाइन करके देखिए। मीन्स आप 3 ऐसे रेक्टेंगुलर शीट्स ले लीजिए और 2 ट्रायंगुलर, वो 3 को आपस में ज्वाइन करिए और उन बॉक्स को कवर करने के लिए दोनों ट्रायंगल टॉप में और बॉटम में लगा दीजिए आइदर। और आप ट्रायंगुलर कोई शीट लीजिए एक और बहुत सारी उसी साइज की शीट्स काटें और उनको एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते जाएं, तो फाइनली यू विल गेट प्रिज्म काइंड ऑफ शेप, ठीक है। ऐसा आपको मिल जाएगा जो मेरे हाथ में। ये ट्रायंगुलर बेस है, इस ट्रायंगल के ऊपर एक और ट्रायंगल, 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 हाइट वाइज आप कलेक्ट करते जाएं तो आपको डेफिनेटली ये प्रिज्म मिल जाएगा, ठीक है। सो इस टाइप का जो शेप जिसका टॉप और बॉटम और यू कैन से बेस सेम हो, लाइक यहाँ जो ट्रायंगल है वो का वही ट्रायंगल का साइज यहाँ पर है, मीन्स सेम से मीन्स कॉन्ग्रुएंट। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। मीन्स ये जो साइड है इसके इक्वल, ये वाली दोनों साइड्स इसके इक्वल। कॉन्ग्रुएंट मीन्स एग्जैक्टली सेम, एक के ऊपर एक ओवरलैप हो, बिल्कुल एग्जैक्ट, कोई पार्ट बाहर ना निकले, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्लस साथ में पैरेलल है। पैरेलल मीन्स ये जो आगे वाला है और ये जो बैक वाला है, इनको अगर हम मान लीजिए एक्सटेंड करें, इन लाइन को प्रोड्यूस करें तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो ये कहलाएगा प्रिज्म। अभी ये वाला प्रिज्म मैं आपको शो करूंगी। पहले हम इस प्रिज्म के बारे में पूरा पढ़ लें। इस प्रिज्म की फेसेस कितनी होंगी, डायग्राम के थ्रू भी आप अब तो बता सकते हैं, बट स्टिल हम लॉग के थ्रू भी बताएंगे। 2 तो ट्रायंगुलर फेस हो गई जो आपको डायग्राम में भी क्लियर दिख रही हैं, और 3 रेक्टेंगुलर होंगी। वो कैसे मैं आपको लॉग के थ्रू बताती हूँ। ये फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया, तो 2 तो हो गई ट्रायंगुलर। ये प्रिज्म मैंने यहाँ रख दिया है, ठीक है। तो 2 ट्रायंगुलर फेसेस हो गई। अब आप इसको यहाँ से देखिए, ये रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर और ये रेक्टेंगुलर, और इसके साइड व्यू भी अलग है, रेक्टेंगुलर आ रहे हैं, जबकि फ्रंट और बैक इसका ट्रायंगुलर है। तो इसकी फेसेस कितनी हो गई, 3 and 2 टोटल 5, बट उसमें कन्फिगरेशन है, 2 ट्रायंगुलर है, 3 रेक्टेंगुलर है। अब हम इसके कॉर्नर्स मीन्स वर्टेक्स देखें। 3 इस ट्रायंगल के वर्टेक्स, क्योंकि ट्रायंगल जहाँ भी वर्ड आया तो ट्रायंगल है 3 वर्टेक्स, 3 साइड्स, 3 एंगल्स, तो 3 वर्टेक्स और 3 बैक साइड में, इसके अलावा कहीं और कॉर्नर नहीं है। तो इसके कितने वर्टेक्स हो गए, 6 वर्टेक्स हो गए। डायग्राम में भी देख सकते हैं आप, दीज आर 3 वर्टेक्स एंड दीज आर अनदर 3 वर्टेक्स जो बैक साइड के हैं। तो अगर वर्टाइसेस की बात करें तो दिस प्रिज्म है 6 वर्टाइसेस। बाद में मैं इसका चार्ट भी दूंगी समेरी, बट स्टिल यहाँ समझ में आना चाहिए। अब हम इसके एजेस की बात करें, एजेस मीन्स साइड्स की बात करें। ट्रायंगल है तो इसकी 3 साइड तो ये हो गई, 3 बैक में हो गई, तो कितनी हो गई
6 हो गई। अब मैं इसको स्टैंड कर देती हूँ, 7 8 और यहाँ वाली 9, तो इसकी कितनी एजेस होंगी? 9 एजेस होंगी। आप इसको घर में एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। तो 9 एजेस ये वाले प्रिज्म की हो गई विच इज ट्रायंगुलर। अब क्या जरूरी है कि ट्रायंगुलर प्रिज्म ही हो? तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो मैंने दूसरा जो प्रिज्म बनाया है वो पेंटागन से बना दिया है, ठीक है। पेंटागन मीन्स 5 साइडेड पॉलीगॉन। तो इसकी 5 साइड है, देखिए 1 2 3 4 5। तो ये रहा मेरे पास पेंटागन प्रिज्म। पेंटागन प्रिज्म को देखते हैं। फ्रंट से जो आपको दिख रहा है उसका फेस पेंटागन, सिमिलरली बैक फेस भी पेंटागन। तो इसकी कितनी फेसेस हो गई? 2 तो पेंटागोनल फेस हो गई, पेंटागन शेप की फेस हो गई। तो अगर हम इसकी फेसेस के बारे में लिखें तो 2 पेंटागोनल फेस। अब बाकी फेसेस यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये मार्किंग करी हुई मैंने, यहां से करते हैं 1 2 3 4 5। तो मतलब 5 इसकी रेक्टेंगुलर फेसेस हैं और 2 पेंटागोनल है। तो मैंने 2 तो लिख दी हैं, अब मैं 5 और लिख देती हूँ विच आर रेक्टेंगुलर फेसेस। मीन्स अगर आप कार्डबोर्ड के थ्रू, वही वाली बात आ गई, आप पेंटागन शेप का कार्डबोर्ड काटें और बहुत सारे कार्डबोर्ड काटें और उनको एक के ऊपर एक के ऊपर एक स्टैक बनाएं तो आपको ये लॉग जैसा बन जाएगा। या फिर आप 5 रेक्टेंगुलर शीट काट लें और उनको क्लोज करने के लिए 2 पेंटागन काट लें तो एग्जैक्टली एक बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए इसकी फेसेस। अब हम इसके एजेस देखते हैं, सॉरी वर्टाइसेस देखते हैं। तो पेंटागन है तो 5 कॉर्नर ये हो गए और 5 कॉर्नर ये हो गए। तो कितने वर्टाइसेस हो गए इसके? 10 वर्टाइसेस हो गए। पांच आगे 5 पीछे, तो 10 पॉइंट्स हो गए। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फेसेस भी देख सकते हैं। ये रही एक फेस, ये रही 2, 3 हमें दिख रही है और 2 बैक साइड में, तो ऐसे फेसेस इसकी टोटल आप काउंट कर सकते हैं। अब आता है इसका एजेस। तो हम एजेस की बात करते हैं। पेंटागन है तो 5 साइड तो ये हो गई, 5 साइड पीछे हो गए, तो कितनी साइड हो गई? 10। अब हम ये रेड मार्किंग से स्टार्ट करते हैं, 1 2 और बैक में 3 और आ रही है, तो टोटल 15 फेसेस इसकी हो जाएंगे, सॉरी एजेस इसकी हो जाएंगे। फेसेस तो हमने ऑलरेडी लिख ली, एजेस। तो ये जो प्रिज्म था, इस पर्टिकुलर पेंटागोनल प्रिज्म की फेसेस, एजेस और वर्टाइसेस हमने लॉग के थ्रू समझ लिए। हेक्सागन से भी बन सकता है, तो वो मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, वो आप घर पे प्रैक्टिस करिए क्योंकि बोर्ड पे मेरे लिए इतना सारा बनाना आसान नहीं है। तो हमने जो लेफ्ट साइड वाले फिगर देखे वो थे प्रिज्म, जिसमें हमने ट्रायंगुलर प्रिज्म देखा, पेंटागोनल प्रिज्म देखा। हमने इसमें स्क्वायर से क्यों नहीं बनाया? तो स्क्वायर से अगर हम बनाएंगे ऐसा लॉग तो वो आइदर क्यूब या क्यूबॉइड बन जाएगा, इसलिए उसको प्रिज्म की कैटेगरी में हमने नहीं रखा है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं राइट साइड पर। ना प्रिज्म हमने पढ़ लिया, अब राइट साइड में जो मेरे लिखा हुआ है दैट इज पिरामिड। पिरामिड जैसे ही वर्ड आया तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए इधर टेंट और इजिप्ट के, मिस्र के पिरामिड जो है वो मीन्स वो कुछ टॉप से ऐसे फॉल होते हैं, ठीक है। तो ये भी कुछ इस तरह ही है। पहला जो मैंने बनाया है दैट इज स्क्वायर बेस्ड। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक स्क्वायर है, राइट। तो स्क्वायर पे बेस्ड ये पिरामिड है। सबसे पहले प्रिज्म और पिरामिड में डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको? प्रिज्म में जो बेस है वही टॉप है। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट मतलब एक दूसरे के ऊपर पॉइंट टू पॉइंट ओवरलैप हो जाना चाहिए। ईच एंड एवरी मेजरमेंट इज इक्वल टू ईच एंड एवरी मेजरमेंट ऑफ दिस, मीन्स ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, कंडीशन है प्रिज्म की। सिमिलरली ये पेंटागन दिख रहा है आपको, तो ये पेंटागन और ये पेंटागन एक दूसरे के ऊपर आ जाए अगर हम रखें तो ऐसा शेप मीन्स ये और ये कॉन्ग्रुएंट हो, तो ये हो गया पेंटागोनल प्रिज्म। बट यहाँ पर जस्ट उल्टा दिख रहा है, यहाँ पर बेस में तो स्क्वायर है, मेरे पास ये रहा स्क्वायर पिरामिड, ठीक है। सबसे पहले तो ये पिरामिड शेप का दिख रहा है क्योंकि टॉप में एक कॉर्नर पॉइंट है, वहां से सब एजेस फेसेस सारी की सारी फॉलो हो रही है। बेस जो है इसका स्क्वायर है, क्लियरली आप देख सकते हैं, और 4 ट्रायंगुलर फेसेस हैं। स्क्वायर की कितनी साइड होती है? 4 साइड होती है, 1 2 3 4। तो अगर मुझे इसको शीट के थ्रू बनाना है तो मैं एक स्क्वायर एक शीट काटूंगी,
और 4 ट्रायंगुलर ऐसी शीट्स काटूंगी। अगर मैं इसका व्यू बनाऊं तो मुझे एक स्क्वायरिक शीट काटनी होगी और 4 ऐसी पतली पतली ट्रायंगुलर शीट काटनी होंगी और उन शीट को इस स्क्वायर के ऊपर ऐसा अरेंज करना हो कि पूरा एक कवर्ड ऐसा शेप डेवलप हो जाए। सो दिस इज अ स्क्वायर पिरामिड। अब स्क्वायर पिरामिड है तो इसकी भी फेसेस, एजेस, वर्टेक्स सब कुछ होगा, क्योंकि सॉलिड शेप की फेसेस, एजेस और वर्टाइसेस होते ही हैं। फर्स्ट फेस तो है स्क्वायरिक, तो हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो मेरा है स्क्वायर पिरामिड है, ठीक है। इनके भी नेम भूल गई मैं। दिस इज ट्रायंगुलर प्रिज्म। आप डायग्राम से समझ सकते हैं, ट्रायंगुलर पे बेस्ड है तो ट्रायंगुलर प्रिज्म। दिस इज पेंटागोनल। प्रिज्म। ये है स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पे बेस्ड है। इसकी अगर हम फेसेस लिखें तो 2 पार्ट में, 1 स्क्वायर फेस, राइट। अब 4 ट्रायंगुलर होंगी तो ये 1 2 3 4 स्क्वायर की 4 साइड होती हैं, तो उसको कवर करने के लिए 4 ट्रायंगल लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। तो 4 ट्रायंगुलर साइड, राइट। तो ये हो गई फेसेस। अब हम वर्टेक्स देखें, वर्टाइसेस। स्क्वायर है तो 4 कॉर्नर हो गए और इसमें ज़्यादा चिंता करनी नहीं है, टॉप में केवल एक ही है, तो ये जल्दी काउंट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके वर्टाइसेस कितने हो गए, 5 हो गए। आप स्क्वायर बेस्ड है तो स्क्वायर के काउंट कर लीजिए और एक टॉप, तो कितने वर्टाइसेस हो गए, 5 वर्टाइसेस। नाउ एजेस। एजेस तो स्क्वायर है, 4 तो फ्रंट में ही हो गई। अब मैंने इसको स्टैंड करा तो 1 2 3 4, तो 8 फेसेस इसकी, सॉरी 8 एजेस इसकी आ रही है। तो 8 एजेस हो गई कौन सी पिरामिड की, स्क्वायर पिरामिड। पिरामिड और प्रिज्म मैंने लेफ्ट और राइट इसलिए लिए है कि आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए, ठीक है ना। दूसरा पिरामिड जो मैंने लिया है वो है ट्रायंगुलर पिरामिड। ट्रायंगुलर है तो नाम से ही जाहिर है उसका जो बेस है वो ट्रायंगल है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका जो बेस है ट्रायंगल है, ठीक है। 3 ऐसी ट्रायंगल काटिए और एक बीच का ट्रायंगल, उसके ऊपर उनको कवर करिए ऐसे एक पॉइंट से, तो आपका ये ट्रायंगुलर पिरामिड बन जाएगा, ठीक है। अब बेस हो गया ट्रायंगुलर और बाकी 3 फेसेस हो गई ट्रायंगुलर। तो कितनी फेस हो गई, 4 फेसेस हो गई। तो इसकी फेसेस हम लिखेंगे 4 टोटल कैसे हुई, 1 ट्रायंगुलर बेस, और 3 अनदर फेसेस विच इज ऑल्सो ट्रायंगुलर। ये टोटल मैं लिखूंगी आपको पूरा चार्ट में। ट्रायंगुलर, ये भी ट्रायंगुलर। वर्टेक्स काउंट कर लें तो 3 ट्रायंगल के और एक टॉप का। तो जैसा मैंने आपको बताया इसका वर्टेक्स काउंट करना इजी है, जल्दी काउंट हो जाता है। यहाँ पे डायग्राम में समझे 1 2 3 एंड ये 4। अगर इसके हम एजेस देखें तो 3 तो नीचे बेस में हो गई ट्रायंगल की, 4 5 एंड 6, तो टोटल एजेस इसकी कितनी हो गई, 6। सभी फिगर में आप वर्टाइसेस खुद देख सकते हैं, 1 2 3 4 एंड ये 5। तो इसके कितने वर्टाइसेस हो गए, 5। इसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया, इसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो स्टूडेंट ये था प्रिज्म एंड पिरामिड। ये कौन सी कैटेगरी में जाएंगे, किस टाइप के होते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हमें ये समझ में आ जाना चाहिए था कि प्रिज्म क्या होता है और पिरामिड क्या होता है। तो अभी तक का जो हमने पढ़ा, अगर उसको मैं कंक्लूड करूं तो जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं फाइनली दिख रही 2D है ये 3D शेप, बिल्कुल सॉलिड शेप है, 3D शेप है, पर इसको अगर हम घुमा रहे हैं, अलग अलग एंगलों से देख रहे हैं, इवन हम लिख रहे हैं तो हम कन्फिगरेट कर रहे हैं 2D शेप्स में ही। तो कंक्लूजन ये है इस टॉपिक का कि सॉलिड शेप्स जो होते हैं वो अल्टीमेटली बनते 2D शेप से ही हैं, उन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। उनको जब हम अलग अलग जगह से अलग अलग व्यू करते हैं, विजुलाइज करते हैं, तब भी हमें 2D शेप से दिखते हैं, बट उनका जो कॉम्बिनेशन बन चुका होता है, फाइनल जो फिगर होता है,
वो 3D फिगर होता है बिकॉज उसमें एक नया डायमेंशन, नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हो जाती है जो कहलाती है हाइट। जैसे ये पिरामिड की क्या है, हाइट है। तो हाइट आ जाने से उसमें 3 डायमेंशन हो जाते हैं, 1 लेंथ, सेकेंड ब्रेड्थ एंड थर्ड इज हाइट। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड 3D शेप। अदरवाइज उनका जो व्यू है सब तरफ से वो 2D हो सकता है। अब मैं इसका बेस्ट एग्जांपल लास्ट आपको देती हूँ 3D शेप्स का। हम हमेशा बात करते हैं, आज मैंने ये मूवी देखी या जेम्स बॉन्ड की देखी या टॉम क्रूज की देखी, कोई कहता है मैंने शाहरुख खान की रॉवन देखी, मैंने उसे 3D में देखा, ऐसा बोलते हैं हम लोग। आज तो मैं 3D मूवी देख के आया या आई। तो 3D मूवी मीन्स उसमें इफेक्ट आता है, इफेक्ट, ऐसा लगता है कि चीज़ उठी हुई है। प्लेन 2D मूवी मीन्स फ्लैट, उसमें कुछ भी पार्ट उठा हुआ नहीं है, वो एकदम फ्लैट है और बोर्ड पे इजीली ड्रॉ हो जाएगी। पर 3D मतलब उससे थोड़ा उठा हुआ। तो इसलिए हम कौन सी मूवी देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, इवन हमें उसके लिए एक चश्मा मिलता है, स्पेक्स मिलते हैं और उसके थ्रू हम उसे वॉच करते हैं। तो हमें ऐसे लगता है कि अगर जेम्स बॉन्ड मार रहा है तो वो हमें मार रहा है, या टॉम क्रूज कोई जंप लगा रहा है तो वो हमारे ऊपर जंप लगा रहा है। मीन्स ये ऐसा बनाता है, 3D इफेक्ट ऐसा आता है कि हमें लगता है ये हमारे ऊपर या हमारे साथ ही हो रहा है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D शेप्स। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।